अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम और मोमेंटम से रिलेटेड एटलीस्ट 4 to 5 फार्मूलाज और ट्रिक्स। ठीक है, मोमेंटम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका डेफिनेशन जो आप लोगों के बुक में गिवन है। तो इससे के मुताबिक जो मोमेंटम की फार्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी यानी द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया बुक फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी होल स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पे यूज करते हैं। ठीक है, जो तीसरा फार्मूला है वो बेसिकली है चेंज इन मोमेंटम के लिए। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ क्रॉस चेंज इन टाइम। ये यूजुअली यूज होता है एज इम्पल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। और जो चौथा फार्मूला है तो वो है परसेंटेज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी चेंज इन परसेंटेज मोमेंटम इज बेसिकली। ठीक है, change in percentage and momentum is equal to P final momentum minus initial momentum multiply 100। इस पे एमसीक्यूज आप करते हैं, इस पे कैसे एमसीक्यूज आते हैं और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज इस तरह आता है कि आपको कहेगा कि इफ द मास ऑफ बॉडी बिकम्स डबल then by which factor the momentum will increase or decrease। if the mass become doubles the momentum also becomes doubles। ठीक है, if the velocity becomes doubles the momentum also becomes doubles, क्योंकि मोमेंटम का जो मास के साथ रिलेशन है और जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर दोनों को डबल किया जाए तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज। जो दूसरा एमसीक्यूज आता है इस पे, तो आपको कहेगा इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स क्वाड्रपल्ड, if the kinetic energy becomes quadrupled, तो आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि इसमें फार्मूले में जो है स्क्वायर रूट है। तो 4 का स्क्वायर रूट लेके आपके साथ आ जाएगा 2, तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर 2। सो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम का जो यहाँ रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन स्क्वायर रूट डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और ये जो इंपल्स के एमसीक्यूज है तो वो सिंपल आते हैं। आप लोगों को आप लोगों इससे पूछेगा कि चेंज इन मोमेंटम को आप लोगों ने फाइंड करना है, आपके साथ मास, आपके साथ फोर्स भी गिवन होगा, एंड फॉर हाउ मच टाइम वो फोर्स लगेगा वो भी आप लोगों के साथ गिवन होगा। तो ये इंपल्स का फॉर्मूला है। अब जो ये फॉर्मूला है तो इसमें एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों के साथ। एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि इफ द मास ऑफ बॉडी बिकम्स डबल and the velocity of a body also becomes double, तो find the percentage change in momentum। तो इससे आप लोगों ने फाइंड करना होगा फाइनल मोमेंटम 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम 4p। और इनिशियल कितना होगा, इनिशियल होगा mv ना, 1 1 मल्टीप्लाई 1, इनिशियल होगा p दैट pf एंड इनिशियल मोमेंटम होगा 1। ठीक है, तो 4, अब आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। फाइनल कितना हो गया 4 mv, इनिशियल कितना है 1 mv मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 4 minus 1 3 मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू 300%। तो इस एमसीक्यूज आते हैं, इसको लाइट ना ले। ठीक है, इफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ बिकम्स डबल्स, तो मोमेंटम विल इंक्रीज बाय फैक्टर 4 4 minus 1 मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू 300%। एक दो ट्रिक्स और जो कि इस पे एमसीक्यूज आ चुके हैं और एमसीक्यूज आएंगे भी, तो आप लोगों ने वो दो ट्रिक्स याद करने हैं। अगर आप लोगों को कहे कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इफ द काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इन द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ट्रिक यूज करना होगा 1 प्लस परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जो गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अंडर द रूट -1 एंड होल मल्टीप्लाई 100%। ये हो गया फर्स्ट। अब अगर आप लोगों ने डिक्रीज इन परसेंटेज इन मोमेंटम को फाइंड करना है तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 100 स्क्वायर रूट -1, ये माइनस अपनी जगह। ठीक है, मल्टीप्लाई 100%। ये जो दो ट्रिक्स हैं हम लोगों ने बिल्कुल याद रखने होंगे, क्योंकि इसको लाइट ना ले, इस पे एमसीक्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। 2019 का जो मेडिकल एंट्री टेस्ट था और इंजीनियरिंग का जो 2019 वाला टेस्ट था, तो उसमें ये एमसीक्यूज आए थे। ये दो फार्मूले आप लोगों के साथ अपने पास लिख लें। ठीक है, इफ द परसेंटेज इन काइनेटिक, इफ द इंक्रीज इन परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, और आप लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम को फाइंड करना है, तो आप लोगों ने यूज करना होगा ये ट्रिक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहे कि इफ द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, तो आप लोगों ने फिर ये दूसरा वाला ट्रिक यूज करना होगा। सो ये आई होप कि ये ट्रिक्स आप लोगों के काम आएंगे जरूर, क्योंकि ये मैंने ऐसे नहीं लिखे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ट्रिक्स अच्छे लगे हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ,
अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में मस रहे तो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखे, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।